पुराने ज़माने में छोटी सी शरारती लड़की थी जिसका नाम नैना था। नैना को खेलना, उछलना, कूदना और अपनी नानी के बाग में आम खाना बहुत पसंद था। एक दिन नैना बाग में गई और हैरान रह गई। आम के दरख्त जो हमेशा बड़े बड़े आमों से लदे होते थे आज बिल्कुल खाली थे। नैना का मुंह हैरत से खुल गया। ये क्या हो गया? आम कहाँ गए? नैना ने फौरन नानी से पूछा, नानी हमारे आम कहाँ चले गए हैं? नानी ने कंधे उचकते हुए कहा, मुझे क्या पता, शायद कोई चोरी करके ले गया हो। नैना ने सर हिलाया और बोली, मुझे मालूम है इसमें कोई बहुत बड़ी शरारत है। नैना ने बाग का हर कोना देखा लेकिन आमों का कोई निशान न था। वो बहुत गौर से देख रही थी कि उसे जमीन पर अजीब से निशान नजर आए। अच्छा, ये निशान कहाँ ले जा रहे हैं? नैना ने सोचा। नैना ने उन निशानात का पीछा किया और एक छोटी सी सुरंग देखी। नैना सुरंग के अंदर घुस गई और जब वो दूसरी तरफ निकली तो हैरत की इंतहा न रही। वहाँ एक छुपे हुए बाग में बड़े बड़े दरख्त थे और बंदर मजे से आम खा रहे थे। नैना ने उससे से कहा, अच्छा तो तुम लोग हमारे आम चोरी कर रहे हो। बंदर पहले तो डर गए लेकिन फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। नैना को एक शरारत भरी तरकीब सूझी। वो हंसते हुए बोली, ठीक है तुम आम तो खा रहे हो लेकिन क्या तुम्हें सही तरीके से आम खाना आता है? बंदर हैरानी से नैना को देखने लगे। नैना ने एक आम उठाया और बोली, पहला सबक, आम को नाक के साथ सूंघो। ऐसे बंदर नाक से सूंघने लगे। एक बंदर ने इतनी जोर से आम को सूंघा कि उसकी नाक में छोटी सी मक्खी घुस गई। वो जोर से नाक रगड़ने लगा और सब हंसने लगे। फिर नैना ने कहा, दूसरा सबक, आम को उछाल कर मुंह से पकड़ो लेकिन पहले जंप मारो। बंदर खुशी से उछलने कूदने लगे और हर कोई आम को मुंह से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक बंदर ने बहुत जोर से आम को उछाला लेकिन आम उसके सर पर जा गिरा और वो हैरानगी में उछलकर दरख्त से लटक गया। दूसरा बंदर जंप मारने के चक्कर में था लेकिन वो नीचे आम की बजाय जमीन पर धड़ाम से गिरा और सब बंदर कह मारकर हंसने लगे। नैना खुद हंसी से बेहाल हो रही थी। फिर उसने कहा, अरे तुम लोग तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से जंप मारो और आम को पकड़ो। एक बंदर ने कहा, पकड़े कैसे? जब भी पकड़ने की कोशिश करता हूँ आम मुझसे भाग जाता है। नैना ने हंसकर कहा, अरे भाई आम भागते नहीं, तुम ही गलती करते हो। नैना ने कहा, अब आओ तीसरे सबक की बारी है। बंदर हैरान होकर नैना की तरफ देखने लगे और बोले, तीसरा सबक क्या है? नैना ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, आम खाकर सबको गुदगुदी करना। बंदरों ने हंसते हुए एक दूसरे को गुदगुदी करना शुरू कर दी। एक बंदर ने दूसरे को गुदगुदी की तो बेइख्तियार कहके लगाकर दरख्त पर चढ़ गया। दूसरा बंदर इतना हंसा कि दरख्त से नीचे गिरने लगा लेकिन अपनी दुम से शाख पकड़कर लटक गया। नैना ने हंसते हुए कहा, तुम सब तो बड़े शरारती हो, ऐसा लगता है कि आज मैंने तुम्हें आम खाने का सही मजा सिखा दिया। बंदर खुशी से उछलने लगे और नैना को देखकर फिर कहके लगाने लगे। आखिर में नैना ने अचानक संजीदा होकर कहा, अब सुनो आखिरी सबक, आम चोरी करना बुरी बात है। बंदरों ने फौरन अपना सर झुका लिए जैसे सबको बड़ी गलती का एहसास हो गया हो। एक बंदर ने आस्था से दूसरे बंदर को कोहनी मारकर कहा, लगता है अब हम पकड़े गए। बाकी बंदर भी सर हिलाते हुए नैना की तरफ देखने लगे। फिर सब बंदरों ने एक साथ सर हिलाकर वादा किया वो आइंदा आम चोरी नहीं करेंगे। अब नैना और बंदरों की पक्की दोस्ती हो गई थी। नैना जब भी बाग में आती वो बंदरों को अजीब और गरीब मज़ाहिया सबक सिखाती। बंदर भी नैना के साथ इतने खुश हो गए कि जब भी वो आती सब मिलकर खूब शरारतें करते और हंसी मजाक में वक्त गुजारते थे। पूरे गांव में नैना और बंदरों की दोस्ती और शरारतों की कहानियां मशहूर हो गईं। लोग कहते हैं नैना ने ना सिर्फ आमों का राज हाल किया बल्कि इन बंदरों के साथ ऐसी शरारत वाली दोस्ती बना ली कि अब हर दिन एक नया मजा और एक नई शरारत होती है।